हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 40 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और जिसकी डेट है 5 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है बल तथा गति के नियम, और आज हम उसमें गति का नियम पढ़ेंगे, गति का दूसरा नियम। तो इसमें जो बच्चा दिया हुआ है अपनी जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है, यह तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है, वो ये बात जानता है, लेकिन वो जानना चाहता है कि क्या हम बल की मात्रा को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पूरी वर्कशीट में हम बल की मात्रा को ही ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं वो क्या कहती है दीदी। इसकी दीदी कहती है, ज्ञान यह समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। तो वो कहती है कि इसके लिए हमें दूसरा नियम का पता होना चाहिए, और जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वह उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम संवेग कहते हैं। इसमें संवेग की डेफिनेशन क्या है, इस नियम से हम क्या कहते हैं, वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग से संबंधित एक राशि उत्पन्न की जाती है। कि उसमें क्या होता है, संवेग में द्रव्यमान आता है और उसकी वेग आता है। ठीक है बच्चों, दोनों का से संबंधित एक राशि आती है, उसको हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। ठीक है बच्चों, दो राशि होते हैं हमारे पास, सदिश और अदिश। तो ये कैसी राशि है, सदिश, और इसकी जो दिशा होती है वस्तु के वेग की दिशा में होती है। किसी वस्तु का संवेग p, उसके द्रव्यमान p, द्रव्यमान m वेग के गुणनफल के बराबर होता है, और इसका एसआई मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ठीक है बच्चों, तो p की वैल्यू क्या होती है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, जैसे कि इसमें दिया गया है p इक्वल टू मास इंटू द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। अब हम क्या करेंगे, गति का जो दूसरा नियम है उसकी हम गणितीय गणना करेंगे। माना कि हमने क्या माना कि m क्या द्रव्यमान है एक वस्तु का, उसकी जो प्रारंभिक वेग है u है, से सीधी रेखा में चल रही है, और t समय में एक तक एक निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। तो हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, जिसका जो द्रव्यमान है वो m है, और जो इसकी प्रारंभिक वेग है u है, और जो बल लगने पर उसकी जो वेग हो जाता है v हो जाता है, और इसमें जो हम बल लगा रहे हैं वो F है। ठीक है, तो हमारे पास प्रारंभिक संवेग कितना होगा, m इंटू u क्या प्रारंभिक वेग, तो अंतिम संवेग कितना होगा, m इंटू v, क्योंकि वो उसके जो बल लगने पे जो वेग आता है उसके मल्टीप्लाई की इक्वल हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम कितना था p2 माइनस p1, p2 की वैल्यू mv माइनस प्रारंभिक की वैल्यू mu, m इसमें कॉमन लिया, m ब्रैकेट v माइनस u। तो संवेग में परिवर्तन की दर के लिए हमें इसे t से डिवाइड करना होगा, तो m ब्रैकेट v माइनस u डिवाइड बाई t। अब गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि जो लगाया गया बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के इक्वल होता है। तो इसको हमने क्या कर दिया, F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती का निशान है ये, m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो जब हम इसमें समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, कॉन्स्टेंट आता है k। तो ये आ गया हमारे पास F इक्वल टू के m ब्रैकेट वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। और ये हमें पता है कि वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी a। तो F इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए, ये हमारे पास बल की वैल्यू आ गई। अगर हम इसमें k की वैल्यू 1 रख दे तो हमारे पास बल कितना आ जाएगा, F इक्वल टू एम ए, क्योंकि यहाँ पे k कितना हो गया, 1 हो गया। तो बल का मान कितना हो जाएगा, मास मतलब द्रव्यमान इंटू एक्सीलरेशन, तो ये कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है, गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग। जो हमारा
गति का दूसरा नियम है, उसका दैनिक जीवन में क्या क्या यूज होता है। फर्स्ट हमारे पास लंबी अनूची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना, इसमें हम यूज करते हैं सेकेंड नियम। कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना, वो क्या होता है, वेग से तोड़ता है, संवेग को हाई करके वो तोड़ता है ताकि उसका जल्दी से वो टूट जाए। अगर हम बहुत ही कम स्पीड से तोड़ेंगे तो वो नहीं टूटेगा, तो क्या करता है अपने संवेग को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है जो स्लैब होते हैं वो एक ही झटके में टूट जाती है। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना, जो खिलाड़ी होता है वो अपने जब भी वो कैच पकड़ता है अपने हाथों को पीछे लेके जाता है ताकि उसका जो मोमेंटम है वो बढ़ जाए और उसका जो चोट है वो कम से कम लगे। ठीक है। गोली को केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना, अगर आपने देखा हो कि अगर आप बंदूक को अपने हाथ से फेंकोगे तो उसका नुकसान हमें कम होता है एज कम्पेयर टू अगर आप गोली को बंदूक से फेंकेंगे तो उसमें ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और जिससे क्या मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है और हमें नुकसान उतना ही ज़्यादा पहुंचता है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एक 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक निश्चित बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। इसमें फर्स्ट में हमें क्या करना है, बल की मात्रा ज्ञात करनी है। तो बल की मात्रा का हमारे पास फॉर्मूला में पता है mv - u डिवाइड बाय टी। तो इसमें हमें मास दिया हुआ कितना है, मतलब जो है द्रव्यमान हमारे पास कितना है 5, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे 5 और जो वेग हमारा 3 से 7 बढ़ जाता है, तो मतलब लास्ट में हमारा अंतिम कितना 7 और स्टार्टिंग में कितना था 3, तो इसको हम करेंगे अंतिम माइनस प्रारंभिक डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लग रहा है हमें 2 सेकेंड, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 सेकेंड से। तो आगे हम देखते कैसे करेंगे इसको। 5 × 7 - 3 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो इट मीन्स हमारे पास कितना आ गया 10। तो 10 ये क्या है 4 से, तो इट मीन्स इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन, 10 N। सेकेंड हमें दिया गया है लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करिए, हमने कर लिया। यदि इस बल को 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। इसमें हमें क्या निकालना है, जो हमारा अंतिम वेग, तो हमारे पास फॉर्मूला वही है F = m v - u डिवाइड बाई टी। इसमें हमें v निकालना है, तो v निकालने के लिए पहले हमें इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा Ft डिवाइड बाई m प्लस u = v। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे f है हमारे पास, f हमारे पास कितना दिया हुआ इसने, इस बल को 5 सेकंड के लिए रिपीट किया गया है तो वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा। तो इसमें हमें जो हमारा जो निकला था यही, इसको हम रख देंगे 5f 10, हमने f की वैल्यू रख दी। t हमारे पास कितना दिया हुआ है 5 सेकंड के लिए लगा है, m हमें 5 दिया हुआ था और प्लस u इनिशियल जो हमारी वेग था वो था 3, तो ये हमें काट दिया 10, बच गया हमारे 10 + 3, तो आंसर आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमें दिया गया है गति के द्वितीय नियम का गणितज्ञ परिकलन कीजिए। अब हमें क्या करना है, जो द्वितीय नियम है गति का उसका परिकलन करना है गणितज्ञ। तो यह हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बच्चों यहाँ पे, तो वही आपको दोबारा से लिखना है। यहाँ पे ये आपको यहाँ से लेकर पूरा ये जो यहाँ तक दिया हुआ है लास्ट तक आपको यहाँ तक ही पूरा लिखना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार सड़क पर रुकी हुई है तो उसका संवेग क्या होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। अगर कोई गाड़ी स्टेशन पर रुकी हुई है तो उसका संवेग क्या होगा। संवेग का फॉर्मूला हमें पता है P = द्रव्यमान × वेग। तो अगर कोई भी गाड़ी रुकी हुई है तो इट मीन्स उसकी जो वेग है वो 0 है, m × 0 = 0, तो उसका जो संवेग होगा 0, क्योंकि वो गाड़ी रुकी हुई है, उसकी जो वेग है वो 0 है, यही इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 100 किलोग्राम की वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उस बल को ज्ञात करें जो उस वस्तु पर लगाया गया है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, F की वैल्यू निकालनी। F = m v - u डिवाइड बाई t। तो मास हमें m की वैल्यू हमें दी गई 100, 5 से 8 हो जाता है, मतलब 8 अंतिम है और 5 स्टार्टिंग का है, और t हमें 6 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 100 3 डिवाइड बाई 6, 3 2 ज़ा 6, ये हमारे पास आ गया 50 न्यूटन।
ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 0.5 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहे 1000 kg द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मास m दिया हुआ है 1000 किलोग्राम और जो हमें वेग दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड। तो इसमें हमें क्या निकालना है, संवेग। तो संवेग हम देखते क्या था हमारे पास, संवेग का फॉर्मूला हमारे पास है m इंटू वी। m हमारे पास 1000 एंड 0.5। तो इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे हमारे पास नीचे का 10, 0 से 0 कट, 100 इंटू 5 500 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। तो संवेग की डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी थी, वही हम दोबारा से यहाँ पे बता देते हैं आपको। तो संवेग की डेफिनेशन होगी इसमें, संवेग कहते हैं संवेग के इस नियम के अनुसार वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित राशि को प्रस्तुत करने की जो होती है उसे हम संवेग कहते हैं। मतलब जो संवेग क्या होता है, जो द्रव्यमान और वेग के बीच में एक संबंधित राशि जो प्रस्तुत करता है उसे हम संवेग कहते हैं। सदिश राशि है, ये वस्तु के वेग की दिशा में होती है और किसी वस्तु का संवेग हम द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर से निकालते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपको लिखना है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ठीक है बच्चे, पूरे वर्कशीट मैंने डिस्कस की आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।